क्यों पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को मारने का मौका छोड़ दिया? एक फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। भारत की धरती, जहां तलवारें केवल युद्ध नहीं लड़ती बल्कि स्वाभिमान, धर्म और मातृभूमि की रक्षा करती हैं। सन 1191 ईस्वी, स्थान तराइन का मैदान, और आमने सामने खड़े थे दो विचारधाराएं। एक ओर अजमेर के महाराज पृथ्वीराज चौहान, राजपूती शौर्य के प्रतीक, जिनके लिए युद्ध केवल जीत का साधन नहीं बल्कि मर्यादा और धर्म का मार्ग था, और दूसरी ओर महमूद गोरी, विदेशी आक्रांता, जिसकी सेना संख्या में कई गुना अधिक थी और जिसका लक्ष्य था भारत की आत्मा को रौंद देना। गोरी को अपने विशाल सैन्य बल पर घमंड था। उसे विश्वास था कि संख्या के आगे साहस टिक नहीं सकता, लेकिन वह भूल गया था कि राजपूत संख्या से नहीं, हौसले से लड़ते हैं। जब रणभेरी बजी तो तराइन का मैदान घोड़ों की टापों और तलवारों की टंकार से गूंज उठा। पृथ्वीराज चौहान स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। उनकी आंखों में भय नहीं, केवल मातृभूमि के लिए आग थी। राजपूत सैनिक केसरिया ध्वज के नीचे मृत्यु को चुनौती दे रहे थे। युद्ध भयंकर था, लेकिन तभी हुआ वो क्षण जिसने इतिहास को मोड़ दिया। महमूद गोरी घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से भागने लगा। उस पल यदि पृथ्वीराज चाहते तो एक ही वार में गोरी का अंत कर सकते थे, लेकिन राजपूती मर्यादा ने तलवार को रोक लिया। पृथ्वीराज ने कहा, जो शत्रु पीठ दिखाकर भागे उस पर वार करना राजपूतों की परंपरा नहीं। ये निर्णय रणनीति नहीं था, ये धर्म और नैतिकता का निर्णय था। और परिणाम, तराइन के मैदान में अजमेर के चौहानों की विजय हुई। महमूद गोरी को पीछे हटना पड़ा। भारत की धरती उस दिन फिर से सुरक्षित थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि उदारता और शौर्य हमेशा एक सा फल नहीं देते। ये युद्ध केवल तलवारों का संघर्ष नहीं था, ये दो संस्कृतियों, दो सोच और दो मूल्यों की टक्कर थी। तराइन का प्रथम युद्ध हमें सिखाता है कि भारत ने केवल युद्ध नहीं जीते, उसने अपने सिद्धांत भी निभाए। महाराज पृथ्वीराज चौहान आज भी याद किए जाते हैं, न केवल एक विजेता के रूप में बल्कि मर्यादा पुरुष योद्धा के रूप में। ये थी भारतीय इतिहास की एक अमर वीर गाथा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, जहां शौर्य जीता और इतिहास अमर हो गया।